हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे दक्षता अभ्यास का। दोस्तों हम सेकंड पार्ट करेंगे। दोस्तों इससे पहले दक्षता अभ्यास का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। इसमें हम दक्षता अभ्यास के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। दोस्तों आज हम करेंगे यानी तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो इसलिए हमने उस वीडियो में नहीं करा था, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। नहीं, प्रश्न नंबर 3 आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों हाँ, एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये सभी वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है। तो दोस्तों हम यानी आज ये 4 प्रश्न है, कै, खे, गै और घै। दोस्तों आज मैंने चारों को हल करना आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। एंड दोस्तों ये सवाल दे रखे कि निम्नांकित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखो। दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है, इन्हें चारों को हमें हल करने। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवरोही होता क्या है। दोस्तों अवरोही होता क्या है? तो दोस्तों अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर हमें घटता क्रम लिखना तो दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी जैसे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, यानी इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। यानी अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम, यानी घटते हुए क्रम की तरफ चल रहा। अब हमने संख्या देखी, पहला सवाल है कि 2/5, 4/7, 5/9 और 1/6 को काय को अवरोही क्रम में लिखो। अब आप सभी जानते हैं कि अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। अब इसे हम सबको अवरोही क्रम में कैसे बदलेंगे? तो दोस्तों हम इन सब का क्या ले सकते हैं? इन सब का दोस्तों पहले हमें एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा? एलसीएम लेंगे। दोस्तों एलसीएम लिया जाता है वैसे निचली वाली संख्या का, जो नीचे संख्या होती है ना दोस्तों, इनका एलसीएम लिया जाता है। तो दोस्तों हमेशा एलसीएम किसका लेते हैं? हम निचली वाली संख्या का। तो दोस्तों निचली वाली संख्या लिखने जैसे दोस्तों यहाँ है 5 का है, 7 का है, 9 का है और 6 का, इनका क्या लिया जाएगा? अब एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम किस तरह से लिया जाएगा? दोस्तों सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 का 5 का 5, 7 का 7, 9 का 9 और दोस्तों 6 को काटा, 3 का 3। अब दोस्तों 2 से कोई संख्या कटने वाली नहीं, अब काटेंगे 3 से, 5 का 5, 7 का 7, 3 का 3, 1 का 1। दोस्तों फिर 3 से काटेंगे, अभी 3 से कटने वाली संख्या है 5 का 5, 7 का 7, 1 का 1, 1 का 1। दोस्तों अब किससे काटेंगे? अब काटेंगे 5 से, 1 का 1, 7 का 7, 1 का 1, 1 का 1। अब दोस्तों किससे काटेंगे? फिर काटेंगे 7 से, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। अब दोस्तों जो संख्या आई हम उन्हें लिख लेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। दोस्तों ये संख्या हम लिख लेंगे। अब इन संख्या क्या लेंगे? अब इन संख्या को हमें इनकी गुना करनी पड़ेगी। 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे कितना हो गया? 18 पंजे 90, 18 पंजे 90। गुना कैसे करेंगे दोस्तों? गुना करेंगे अब इसकी 7 से, 0 गुना 0 में, 7 गुना 0 में तो 0, 7 7 निम 63, 7 निम 63। यानी दोस्तों हमारा एलसीएम कितना आ गया? हमारा एलसीएम आ गया 630। दोस्तों जो हमारा एलसीएम आया है, जैसे दोस्तों हमारा एलसीएम 630 आया है, तो दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन संख्याओं का जितनी संख्या जो लिख रही है ना, सब संख्याओं को हर को जो है ना हमें समान बनाना पड़ेगा। अब हर समान कैसा बनाना पड़ेगा? दोस्तों हम ऐसे उठाएंगे 2/5, हमने ऐसे उठाया 2/5। अब दोस्तों 2/5 में जो निचली संख्या है, निचली संख्या में 630 का भाग दे दीजिए, 630 का भाग दे दीजिए। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 एकम 5, 1 बचा। दोस्तों 3 तालियाँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचे, 0 के 5 छंग 30, यानी 126। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? 126 से ऊपर गुना और 126 से क्या करेंगे? नीचे गुना करनी पड़ेगी। तो दोस्तों 126 से ऊपर 126 से नीचे गुना कर दीजिए, 126/126 इससे गुना कर दीजिए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हम इनमें 126 से यहाँ गुना करेंगे तो दोस्तों इन सब का हर यानी 630 बन जाएगा। तो बस ऊपर वाला देखना, 2 छिक 12 को 2 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। दोस्तों कितना? 252। दोस्तों इसकी गुना करेंगे 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 6, 5 दूनी 10। दोस्तों 5 दूनी 10, 10 और 3 13,
5 कम 5 और 1 6, यानी दोस्तों हमें हर को, अब इन सब के हर को क्या 600, इनके हर को सबको समान करना है। तो दोस्तों अब देखेंगे दूसरी वाली संख्या तारेंगे इस तरह से, जैसे ये वाली संख्या करिए। अब दोस्तों दूसरी वाली संख्या देखेंगे, दूसरी वाली संख्या कितनी दोस्तों 4/7। अब दोस्तों 7 में यानी जैसे यहाँ से 630 है, इसमें 7 का भाग दे दीजिए, 7 × 63, 0 बचा। अब दोस्तों ये जो 0 बचे से यहाँ ताल यानी 90 बार। तो दोस्तों 90 से ऊपर गुना करेंगे, 90 से क्या करेंगे नीचे गुना करेंगे। 4 × 36 यानी दोस्तों 360, 4 × 36 दोस्तों 360। और इसकी करेंगे 7 की गुना 0 में करिए, 0 की 0, 7 की गुना 9 में करिए, 7 × 63 यानी 630 हो गया। अब दोस्तों एक और संख्या बची हमारी यानी 5/9, 5/9। अब दोस्तों 630 में 9 का भाग देंगे दोस्तों, 9 सत्ते दोस्तों, 9 सत्ते 63, 0 की 0, 1 0 48 दोस्तों 70, यानी 70 से भाग जा रहा। तो दोस्तों 70 से ऊपर गुना करेंगे, 70 से कैसे नीचे से गुना करेंगे। 0 7 की गुना 0 में करिए, 7 की गुना 0, 5 की गुना 0 में करिए 0, 7 पंजे 35, 350 दोस्तों 350। और 9 की गुना 0 में करिए 0, और 9 की गुना 7 में 9 सत्ते 63 हो गया तक। अब दोस्तों हमारी 1/6 और है, 1/6। तो दोस्तों हम 630 में जब 1/6 जब 6 से गुना करेंगे, जब निचली वाली संख्या का भाग देते हैं 630 में 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 कितना बचा 0 दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ संख्या कम है तो 3 तार लेंगे। अब दोस्तों एक और संख्या होता लेंगे क्योंकि 3 में भाग जा नहीं सकता 6 का। तो दोस्तों जब हम 2 संख्या तारते थे 1 जीरो लगाते हैं, 6 पंजे 30 यानी 105। तो दोस्तों हमने 105 से ऊपर गुना करेंगे, 105 से नीचे गुना करेंगे। अब 105 का 5 आएगा क्योंकि अगर 1 की गुना 105 में करेंगे 1 का आएगा। अब 6 की गुना अगर 105 में करेंगे तो कितना आएगा 630 आ जाएगा। यानी दोस्तों हमने सबके जो हर है ना, सबके हरों को हमने समान बना लिया है, सबके हरों को समान बना लिया है। अब दोस्तों हमें इनके सामने दोस्तों यानी अब हमें क्या करना, अब इन्हें अवरोही क्रम में लिखना है। तो दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा। अब दोस्तों सबसे बड़ा ये संख्या हमें कौन सी दिख रही है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी दिख रही है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि भैया सबसे जो बड़ी संख्या है 360 दिख रही है हमें। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कितनी 360। तो दोस्तों 360 लिख लें पहले, 360 के बाद में दूसरे नंबर पे क्या 350 दिख रही, यानी घटते हुए क्रम में जाना। 350 के बाद में कौन सी 252 दिख रही है, और 252 के बाद में क्या है 105 है, 105 ये संख्या बड़ी। अब दोस्तों जो यानी अब हमने इन्हें अवरोही क्रम में लगा लिया। अब दोस्तों जिन संख्याओं से इनके उत्तर बने हैं वे संख्या निकालनी। तो 360 के सामने क्या 4/7, 4/7 हो जाएगा दोस्तों। 350 के सामने क्या 5/9, और दोस्तों 252 के सामने क्या 2/5, और दोस्तों 105 के सामने क्या 1/6, 1/6। यानी दोस्तों हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 4/7, 4/7, 5/9, 2/5 और 1/6 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है। दोस्तों दूसरा सवाल भी बिल्कुल सेम टू सेम है। दोस्तों दूसरा सवाल बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे। तो बस आपको यानी दूसरे सवाल में एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे प्लस जो होता है दोस्तों, ये जो हमारा नीचे जो माइनस है, हर को माइनस है, इसे हर को प्लस बनाना पड़ेगा। अब मैंने बताया था किसी भी संख्या को अगर प्लस बनाना है, जैसे अगर कहीं लिख रहा हो दोस्तों 2/3 माइनस के, तो दोस्तों इसमें -1 और -1 से ऊपर नीचे गुना कर दो दोस्तों, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3 और 2 माइनस माइनस प्लस, और 2 गुना 1 में करें 2, यानी दोस्तों इस तरह से प्लस की संख्या बनाई जा सकती है। अब दोस्तों इसी तरह से हम इसे करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारी संख्या रखी 4 माइनस के 4/11 माइनस के 3, दोस्तों इसे यानी हम जो निचली वाली संख्या माइनस की है इसे प्लस के ऊपर कर लेंगे, हो जाएगी। तो दोस्तों हमें यह किसे अवरोही क्रम में लिखना, माइनस के 4/11 माइनस का 1/3। दोस्तों मैंने इसका एक प्लस का कैसे बनाया मैंने आपको बता दें कि यानी एक ऊपर कैसे चला गया, माइनस के 5/7 और माइनस के 3/4। दोस्तों अगर आपको समझ में ना आया कि एक ऊपर कैसा गया, तो दोस्तों 1/-3 यही तो है हमारा दोस्तों, 1/-3। तो दोस्तों इसमें माइनस माइनस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, माइनस 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 का 1 और माइनस माइनस प्लस का 3। दोस्तों इस तरह से मैंने इसे बना लिया है। अब आप क्या लेंगे, आपको सभी बताया कि आपको अब LCM ज्ञात करना है। LCM किस का ज्ञात करेंगे, 11, 3, 7 और 4। 11, 3, 7 और 4 का हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, अब हमें LCM निकालना पड़ेगा।
किस किस का? 11, 3, 7, 4 का। तो दोस्तों सबसे पहले हम किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे कैसे? अब दोस्तों देखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 11 का 11, 3 का 3, 7 का 7 और 2 के 2। दोस्तों फिर 2 से भाग देंगे, 11 का 11, 3 का 3, 7 के 7, 1 का 1। अब दोस्तों 3 से भाग देंगे, 11 के 11, 1 का 1, 7 के 7, 1 का 1। अब किससे? अब 7 से भाग देंगे, 11 का 11, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। अब किससे? 11 से भाग दे जाएगा, 11 का 11, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। ये दोस्तों अब जो संख्या है उसे लिख लो, उसकी गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। अब दोस्तों इनकी आपस में हम क्या करने पड़ेगा? हमें इनकी गुना करनी पड़ेगी। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 हो गया। दोस्तों गुना क्या बचा हमारा? 11। अब 11 गुना कर ले, 11 चौक 44, 44 को 4 का हासिल लगे 4, 11 अट्ठे 88, 88 4 कितना हो गए? 88 4 हो गए 92। यानी दोस्तों 924 हमारा क्या आ गया? 924 हमारा एलसीएम आ गया। अब दोस्तों इन सब के हर को हमें क्या बनाना पड़ेगा? 924 बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों 924 कैसे बनाएंगे? अब यहाँ देखिए, पहली संख्या लिखो -4/11। अब -4/11 पहली संख्या हमने लिख ली। दोस्तों अब 11 का भाग किस में देंगे? 924 में। अब दोस्तों 11 का भाग 924 में दे दीजिए। दोस्तों 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 तीन 66, 11 सत्ते 77, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88। कितना दोस्तों? 11 अट्ठे 88 करेंगे तो दोस्तों 12 में 4 गए, 12 में से 8 गए, 4 बचे। दोस्तों 4 ताले 11 चौक 44, यानी क्या आ गया? 84 से। दोस्तों 84 से ऊपर गुना कर दो और 84 से किससे? नीचे गुना कर दो। 84 से ऊपर 84 से नीचे। अब दोस्तों गुना करेंगे हम। गुना किस तरह से करेंगे? दोस्तों पहले तो माइनस और ये प्लस का है। दोस्तों जब किसी के सामने कोई चीज़ नहीं होता तो प्लस का हो, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। 4 चौक 16 को 6 का हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, यानी माइनस के 336। कितना? माइनस का 336। अब दोस्तों 11 चौक 44, 44 को 4 का हासिल लगे 4, 11 अट्ठे 88, 88 4 92। यानी दोस्तों नीचे वाला तो हमेशा क्या आना? 924 आना, बस ऊपर वाले की बात है। अब दोस्तों 1/3, 1/3, 1 का है माइनस का लिख लिया दोस्तों। अब यानी 924 में फिर 3 से भाग दे दीजिए, हमें पता चल जाएगा। 3 तिया 9। दोस्तों 0 बचा, 2 तालियां हमने, और दोस्तों 1 और तालियां। तो जब 2 संख्या तारते थे 1 0 लगाते हैं। तो 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यानी कितने से? आपको दोस्तों में 308 से ऊपर 308 से नीचे गुना करनी पड़ेगी। 308/308। तो दोस्तों माइनस की गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 8 की गुना, यानी 308 का 8 है, क्योंकि किसी भी संख्या गुना हम 1 में करते हैं तो हमेशा क्या? 1 ही आता है। अब 3 की गुना करके देख लीजिए दोस्तों। जब 3 की गुना करेंगे तो इतने आएगा, 3 अट्ठे 24, 24 को 4 का हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2, 3 तिया 924। दोस्तों हमेशा हर हमारा कितना आएगा? 924 ही बनेगा। अब दोस्तों अगली संख्या देखिए क्या है? -5/7, -5/7। अब दोस्तों 5/7 में किससे गुना की जाए? तो दोस्तों 924 में भाग दे के देख लीजिए। किसका? 7 का। 7 एकम 7, 2 बचे, 2 तालियाँ, 7 तिया 21, 1 बचा, 4 तालियाँ, 7 चौक तो 7 दूनी 14, 132 से। तो दोस्तों 132 से ऊपर गुना कर दीजिए, 132 से किससे? नीचे गुना कर दीजिए। अब देखो 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 ते 15 और 1 16, 16 को 6 का हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। कितना दोस्तों? कितना है हमारा? 660। अब दोस्तों नीचे 924 ही आना है, क्योंकि दोस्तों आप चाहे गुना करके देख लीजिए। 7 दूनी 14 को 4 का हासिल लगा 1, 7 ते 21 और 1 22 को 2 का हासिल लगे 2, 7 हम 7 और 7 हो तो 9। अब दोस्तों एक संख्या और बची हमारी 3/4, माइनस का 3/4। अब माइनस के 3/4 में किससे गुना करेंगे देखेंगे दोस्तों। 924 में भाग दे दीजिए किसका? निचली वाली संख्या क्या हमारी? 4। निचली वाली संख्या क्या है दोस्तों? हमारी 4। तो भाग दे दीजिए। 4 दूनी 8, 1 बचा, 2 तालियाँ, 4 तिया 12, 0 बची, 4 तालियाँ, 4 एकम 4, यानी 231 से। दोस्तों 231 से ऊपर और 231 से नीचे भाग दीजिए, गुना कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 693। अब दोस्तों इसी तरह नीचे भाग देंगे तो नीचे गुना करेंगे तो 924 आ जाएगा, 924 आ जाएगा। अब दोस्तों अब हमें इसको किस क्रम में लिखना? दोस्तों इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता हुआ क्रम। तो दोस्तों सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। अब आप मुझे देख के बताइए, यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
336, 308, 660 और 693। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी कि अब ये सभी संख्या कैसी है, माइनस की। और दोस्तों माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो इतना ही छोटा होता है। माइनस में जो जितना बड़ा होगा वो इतना ही छोटा होगा। सपोज करिए अगर मैं आपको लिखूँ, यहाँ देखिए दोस्तों, अगर मैंने आपको लिख दिया 9 और 7, अब हम कहेंगे भैया बड़ा ये वाला है और छोटा ये वाला है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर माइनस लगाऊंगा दोनों तरफ, ये चेंज हो जाएंगे दोस्तों। फिर ये छोटा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी इतनी ही छोटी होगी। अब देखिए सब ये दोस्तों माइनस के हैं, सब ये कैसे माइनस के हैं दोस्तों। अब कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं दोस्तों। अब देखिए जो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखिए, हमें कैसे दोस्तों, हमें अवरोही क्रम में यानी बढ़ता हुआ क्रम लिखते जाना। तो दोस्तों हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन सा, यानी दोस्तों हमें अवरोही क्रम में। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, 308, 308 बटे 24, 924। उसके बाद दोस्तों कौन सी है, उसके बाद 308 के बाद में 336, 336 है दोस्तों, 336 माइनस के 924। उसके बाद में दोस्तों 660, 660 बटे 924। और दोस्तों 693 बटे 924, 693 बटे 924। अब यानी हमें क्या करना है आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बस हमें जो इनकी संख्या है उन्हें लिख लेनी है। 308 की संख्या कितनी थी दोस्तों, 308 की संख्या है 1/3। तो दोस्तों यहाँ 1/3 लिख लें, 1/-3 दोस्तों। अब माइनस नीचे ही लगेगा क्योंकि दोस्तों हमें संख्या वही की भी लिखनी है, तो माइनस का 1/3। अब देखिए 336, 336 पे क्या संख्या, 4 माइनस के 11 है, तो माइनस का 4/11 है। अब दोस्तों देखिए हमारा ये हो गया। अब देखिए यानी हमारा क्या हो, 660, 660 पर कौन सी संख्या, 5 माइनस के 5/7। और दोस्तों 693 का हो गया माइनस के 3/4। यानी दोस्तों ये सभी हमारी संख्याएं हैं, ये सभी हमारी संख्याएं हैं। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या आएगा, 1/-3 माइनस का 4/11 माइनस का 5/7 और माइनस का 3/4 हमारा ये उत्तर आने वाला है। दोस्तों ये उत्तर 1/3 माइनस के 4/11 5/7 और 3/4 दोस्तों आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मिला लीजिए पीछे जाकर, यानी उत्तरमाला में दोस्तों आपका यही उत्तर आएगा। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, हमें हमेशा निचली वाली संख्याओं का तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में एक एक संख्या लिखते जाइए, निचली संख्या से भाग देते जाइए और जो संख्या आएगी उससे गुना करके संख्या लिखते जाइए। दोस्तों बहुत ही आराम से और बहुत ही बारीकी तरीके से सवाल का उत्तर आ जाएगा। अब दोस्तों अभी हमारे 2 सवाल हैं, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि अगले सवाल में क्या कह रहा है। अब दोस्तों हम इसके हर को क्या बना सकते हैं, यानी ये संख्या लिखेंगे और इनके हर को प्लस बना लेंगे, यानी 5/9 है। दोस्तों हम इसे 1/-1 से गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों ऐसे लिख लूँ मैं, माइनस के 5/9। दूसरी संख्या देखिए 7/12। तीसरी संख्या देखिए दोस्तों माइनस के 7/18। चौथी संख्या माइनस के 2/3। ये दोस्तों जो इनके हर है ना, हर को मैंने हमेशा धनात्मक बनाया है। तो दोस्तों इस तरह से आप हर को धनात्मक बना सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्या, अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें जो संख्या है उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका, संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। अब एलसीएम किस किस का लेंगे, 9 का, 12 का, 18 का और 3 का, इनका क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, इनका अब एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 9 का 9, 6 का 6, 9 का 9, 3 का 3। 2 से काटा, 9 का 9, 3 का 3, 9 का 9, 3 का 3। दोस्तों ये यानी हमारा, यानी इससे हमने 2 से काटा दोस्तों, इतना आ गया हमारा। अब 3 से काटेंगे, 3 का काटा, 3 × 9, 3 × 3, 3 × 9, 3 × 3। फिर 3 से काटा, 1 1 1 1 1 1 1 आया। तो दोस्तों इसका एलसीएम देखिए कितना आया दोस्तों, जो संख्या आई है उन्हें लिख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी दोस्तों 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। दोस्तों एलसीएम कितना हमारा, जो हमारा एलसीएम आ गया दोस्तों, हमारा आ गया एलसीएम 36। दोस्तों क्या करेंगे, वही वाला तरीका आजमाएंगे। पहली वाली संख्या उठाइए, 5/9 दोस्तों, माइनस तो यहाँ ऊपर है, तो दोस्तों अब 9 से भाग दे दीजिए 36 में। दोस्तों 9 जब 9 से भाग देंगे 36 में 9 से भाग देंगे, 9 चौक
36 जीरो, 4 आ गया दोस्तों। 4 तो दोस्तों 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कर दीजिए। 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना करिए, 4 पंजे 20 माइनस का 9 चौक 36। अब दोस्तों अगली संख्या आ रही है, अगली संख्या कितनी, माइनस का 7/12। अब दोस्तों जो 36 है उसे 12 से भाग दिए, 12 तिया 36। दोस्तों 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुना कर दीजिए, 7 तिया 21 माइनस का, और दोस्तों 12 तिया 36। अब दोस्तों अगली संख्या आ रही है माइनस के 7/18 गुना, तो 36 में गुना कर दीजिए किससे, 18 से, 18 दूनी 36 आ जाएगा दोस्तों। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 माइनस का 18 दूनी 36 हो गया दोस्तों। ये संख्या हमारी है। अब हमें और एक बार और यानी देखना पड़ेगा अगली संख्या क्या, 2/3। तो दोस्तों माइनस का 2/3 गुना, 2/3 गुना दोस्तों 36 में 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 0 बची 6 तालिया, 3 दूनी 6 यानी 12 आ गया। तो दोस्तों 12 से ऊपर और 12 से नीचे गुना कर दिए, 12 दूनी 24 माइनस के 12 तिया 36। दोस्तों ये संख्या हमारी आ गई। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, ये संख्या आई है, अब इन्हें हमें अवरोही क्रम में लिखना। कैसे दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखना। तो दोस्तों यानी सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन है दोस्तों, माइनस में जितनी छोटी होगी इतनी ही बड़ी होगी, तो माइनस के 14, तो माइनस का 14/36। फिर अगली संख्या देखिए, 14 से बाद में दोस्तों हमारी है 20/36। 20 के बाद में दोस्तों 21 है, तो 21/36, और दोस्तों फिर 24 है, 24/36। दोस्तों ये हमारी संख्याएं हैं। अब दोस्तों इन संख्याओं के सामने जो जो भी संख्या है वे लिख लो दोस्तों। 14 के सामने क्या है, माइनस के 7/18। 14 इसके सामने दोस्तों माइनस के 7/18 है दोस्तों। 20/36 के सामने क्या है, 20/36 के सामने है 5/5 दोस्तों 20/36 के सामने क्या है, 5/9, 5/-9 दोस्तों। उसके बाद में 21 के सामने क्या है दोस्तों, 21 के सामने है हमारी 21 माइनस 36 के सामने दोस्तों 7/12 यानी 7/18। नहीं दोस्तों कहाँ है ये, 7/12 माइनस का 7/12। और दोस्तों अंतिम संख्या 24/36 के सामने क्या, 2/3, तो 2/2 माइनस का 3। ये दोस्तों हमारा उत्तर क्या आ गया, ये आ गया। अब उत्तर को हम यहाँ अच्छी तरीके से लिख लेंगे दोस्तों, माइनस का 7/18, 5/9 माइनस का दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों क्या है, उसके बाद में माइनस का 7/12। उसके बाद में क्या है दोस्तों, एक संख्या और आ गई माइनस का 2/3। दोस्तों ये हमारा इसका उत्तर आ गया। दोस्तों आप अपने उत्तर से मैच कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका सबसे आसान है इन्हें संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने का। तो दोस्तों सबसे पहले बस इनका एलसीएम लेना और एलसीएम निकालने के बाद में गुना करके ये हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन बचा, इसे क्वेश्चन को भी देखते हैं कि इसे क्वेश्चन को कैसे करा जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमारा घय वाला है, तो सबसे पहले जो दोस्तों माइनस के उन्हें प्लस बना लीजिए। तो दोस्तों 3/4, ये दोस्तों तो प्लस माइनस प्लस का ही है दोस्तों, 5/12। अब दोस्तों क्या था, इसमें -1 से और -1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया दोस्तों, ऊपर ही इसका चिन्ह लगा लिया क्योंकि दोस्तों गुना करने के बाद भी वही आएगा। जैसे माइनस का 7/16 या दोस्तों 9/24 किसका, माइनस का। अब जो हमने संख्या लिखी है दोस्तों, जो हमने संख्या लिख रखी है, इसका क्या लेंगे हम, संख्या का एलसीएम लेंगे। संख्या क्या, एलसीएम लेंगे किसका दोस्तों, 4 का, 12 का, 16 का और 24 का। तो दोस्तों एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। फिर दोस्तों किससे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। फिर दोस्तों किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। फिर दोस्तों किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा दोस्तों, 3 आएगा। और फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से काटा 1 1 1 1। अब दोस्तों सब में क्या आ गया, हमारा एकक आ गया। अब दोस्तों जो भी आया उसे लिख लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 हो गया। और दोस्तों गुना 3, नहीं 4 बार है ना, तो
तो 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। दोस्तों एलसीएम कितना आएगा हमारा, इसका आ गया एलसीएम 48। कितना आया दोस्तों, एलसीएम हमारा आ जाएगा इसका 48। दोस्तों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यानी हमारा जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 48 हमारा इसका एलसीएम आ गया। अब दोस्तों पहली वाली संख्या लिखेंगे। अब दोस्तों बस पहली वाली संख्या लिखिए, -3/4। अब 4 में क्या करेंगे दोस्तों, 48 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 0 बची 8 तले, 4 दूनी 8 यानी 8 यानी 12 आ गया। तो दोस्तों 12 से नीचे और 12 से ऊपर गुना कर दीजिए। 12 तिया 36 माइनस का और 12 चौक 48। अगली संख्या लिखिए दोस्तों, -5/12, -5/12 ही था दोस्तों। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, किससे दोस्तों, 48 को अब कैसे देंगे, 12 से गुना करेंगे, 12 12 24 12 36, 12 चौक 48, 48 48 0। तो दोस्तों 12 से ऊपर और 12 से नीचे, नहीं 12 से नहीं दोस्तों, 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कर दीजिए। दोस्तों हमारा 4 ही तो आया है, 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कर दीजिए। तो दोस्तों 5 चौक 20 माइनस का, अब 12 चौक 48, 12 चौक 48। अब दोस्तों अगली वाली संख्या ताने क्या है, माइनस का 7/16। अब दोस्तों क्या करेंगे, बस हम 48 में जो हमारी 48 संख्या है दोस्तों, जो 48 है उसमें 16 का भाग दे देंगे, 16 तिया 48 यानी 3 आया। तो दोस्तों 3 से ऊपर और 3 से नीचे भाग गुना कर देंगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे गुना कर देंगे, 7 तिया 21 माइनस का और 16 तिया 48। दोस्तों ये आ गया। अब 9/24 है, तो दोस्तों 9 माइनस का 24 गुना किससे करेंगे दोस्तों, अब 48 में क्या करेंगे, 48 में 24 से देख के देखेंगे, 24 दूनी 48। तो दोस्तों 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दीजिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 माइनस का 24 दूनी 48। दोस्तों जो संख्या आई है हमारी, ये सभी संख्या आई हैं। अब दोस्तों इन्हें कैसे, सबसे पहले हम इन्हें अवरोही क्रम में लिखेंगे संख्या को। तो दोस्तों माइनस सब माइनस की हैं, तो इन्हें हम पहले जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। तो दोस्तों देखिए 18 है, फिर 20 है, फिर 21 है, फिर 36। तो 18 क्या आएगा दोस्तों, 18 क्या आ जाएगा, 18 माइनस का 18/48। दोस्तों दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे 20 है, तो 20/48 किसकी है, माइनस की। तीसरे नंबर पर 21 है, तो 21/48 किस चीज़ की, माइनस की। और दोस्तों चौथे नंबर पर क्या, माइनस की 36/48 ये संख्या है। अब दोस्तों इन संख्याओं के सामने जो भी संख्या है उन्हें हम उनका हमारा उत्तर आ जाएगा, उन्हें लिख लीजिए। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं, अब देखिए 18/48 के सामने कौन सी, 18/48 के सामने 9 माइनस का 24, कितना 9 माइनस का 24। तो दोस्तों 9 माइनस का दोस्तों यहाँ बस हमें भी सवाल वाली संख्या देखनी है हमेशा। तो दोस्तों क्या है 9/24 और माइनस का क्या है 24 है। अब दोस्तों उसके बाद में अगली संख्या देखिए 20/48। तो 20/48 क्या, 5/12 माइनस का 5/12, 5 दोस्तों 5 क्या नाम लिख रहे हैं, ऊपर तो प्लस का नीचे माइनस का, ये देखो 5/12। तो ऐसे इस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से ये संख्या लिखी हुई है बस इस तरह से उसके हिसाब से उत्तर लिखेंगे हम अपना। अब दोस्तों देखिए उसके बाद में 21/48। तो 21 का है हमारा 7/16, तो माइनस का 7/16। अब देखिए अगला देखिए ये हो गया दोस्तों। अब हमारा एक और रह गया इसमें, यानी 36/48। 36 क्या है, 36 हमारा पहले वाला, और माइनस के 3/4, माइनस का 3/4। तो दोस्तों हमारा ये उत्तर आ जाए। तो दोस्तों जो उत्तर आया उसे हम थोड़े से अच्छे से शब्दों में लिख लें, बड़ा बड़ा सा करके, 9/-24, 5/-12, उसके बाद में 7/-16 और 9/7/16 नहीं 3/4 माइनस का। दोस्तों ये हमारा कौन सा क्रम है, ये दोस्तों हमने अवरोही क्रम में, दोस्तों मैंने आपको अवरोही क्रम में लिख के दिखा दिया। आपको इसी तरह से अवरोही क्रम में लिखना है ये संख्या। तो दोस्तों
जो भी सवाल मैंने अभी तक आपको कराए, पहला सवाल ये कराया तो दोस्तों हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने के बाद में इनकी गुना करके हमने लिख दिया। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये सवाल करा, एलसीएम निकाला, जो एलसीएम आया उससे संख्या लिखते गए और जो निचली वाली संख्या से भाग दे के जो आया उससे गुना करते चले गए। दोस्तों इसी तरह से मैंने अभी आपको तीसरा सवाल कराया था गे वाला, तो यानी गे में जो आया उसे लिखते चले, यानी एलसीएम लेके संख्या लिख के दोस्तों, जैसे 9, 12, 18, 3 का एलसीएम लिया दोस्तों 36 और सबकी यानी उनकी फिर निचली वाली संख्या से गुना करते चले गए। यानी दोस्तों हमें सबका हर सेम बनाना है और दोस्तों इसी तरह इस वाले सवाल में, और दोस्तों आपका उत्तर आ गया ये, आपका उत्तर आ गया क्या, आपका उत्तर आ गया ये। तो दोस्तों जो आपका सवाल था दक्षता अभ्यास के जो सवाल थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये रहा, दोस्तों ये रहा दोस्तों, यानी दक्षता अभ्यास के जो सवाल थे वे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने चारों सवाल करा दिए आपको, ये वाला भी सवाल हो गया दोस्तों, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया। दोस्तों आप अपने सवालों के उत्तर यानी अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों बस, और दोस्तों यानी यही सवाल थे आपके दक्षता अभ्यास में। अब दोस्तों आपका कल से चल जाएगा यानी 2A। दोस्तों 2A में नहीं बिल्कुल मैथ कंप्लीट कराऊंगा तो 2A आपका शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई से भी टॉपिक में दिक्कत लगे, कुछ भी समझ में ना आए, तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब कमेंट पे दे दूंगा। या दोस्तों हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉल नहीं करनी, मैसेज कर दीजिए। लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने व्हाट्सअप का नंबर दे रखा है, वहाँ से आप जाकर हमें मैसेज करके कोई भी सवाल भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी इसकी वीडियो गणित की। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चले जाना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करते रहे, इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।